नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक फिर से एक नया आईपीओ के बारे में। देखिए, जब मार्केट में कोई नया आईपीओ आते हैं, तो उसके ऊपर मैं हमेशा रिव्यूज़ आपको बना के देता हूँ। मतलब हर एक आईपीएस के ऊपर अलग-अलग डिटेल्स वीडियो में बना के देता हूँ। मैं 2 वीडियो बनाता हूँ, एक आईपीओ जब आते हैं उसके ऊपर और आईपीओ लिस्टिंग होने के बाद जो मैंने आपको कमिटमेंट किया था, मतलब जो जो स्टॉक के बारे में मैं डिटेल्स आपको बताया था, किस तरीके से लिस्टिंग गेन हो सकते हैं। तो उसके लिस्टिंग होने के बाद उसका फ्यूचर विज़न, मतलब फ्यूचर में क्या उस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए कि नहीं चाहिए, उसके बारे में भी वीडियो बनाता हूँ। तो आज जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो एक देखा जाए तो एक ऑटो सेक्टर के साथ जुड़े हुए कंपनी है। मतलब ऑटो इंसिलरीज बनाने वाला कंपनी है। तो ऑटो कंपोनेंट्स बनाने वाला कंपनी है। तो कंपनी कौन सा है उसी के ऊपर बात करूंगा। तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है, कंपनी में क्या आईपीओ के ऊपर निवेश करना चाहिए, और साथ ही साथ आईपीओ में कितने ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको देखने को मिल रहा है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो सब्सक्राइब भी कर लेते हैं, और बेल आइकन को भी हिट करके ऑल भी कर देना, क्योंकि आपके प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो चलो देख लेते हैं आज के आईपीओ के बारे में। तो सबसे पहले बता दूं आईपीओ क्या होते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होते, क्योंकि जो मार्केट में नए नए आए हैं, तो बहुत सारे जितने सारे एक्सपीरियंस लोग हैं यहाँ पे मेरे साथ मतलब जुड़े हुए हैं, तो उनको तो पता ही है। उन्होंने बहुत सारे आईपीओ में अप्लाई भी कर चुके होंगे, बहुत सारे आईपीओ उन्होंने उनको मिल भी चुके होंगे। तो मुझे भी बहुत सारे आईपीओ मिला है, मतलब बहुत सारे, मतलब एक दो आईपीओ मिला है, और बहुत सारे आईपीओ मुझे नहीं मिला, क्योंकि मैं हर आईपीओ में अप्लाई नहीं करता हूँ। जो आईपीओ मुझे बेस्ट लगे उसके ऊपर मैं अप्लाई करता हूँ, और अप्लाई करने का जो टाइम पीरियड है, कौन सा टाइम में अप्लाई करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो चलो मेरे साथ इस मतलब वीडियो में जुड़े रहिए। तो आईपीओ क्या होते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसका मतलब क्या है? मान के चलिए एक कंपनी है, तो उस कंपनी के हाथ में मान के चलिए यहाँ पे 100 करोड़ है। मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। 100 करोड़ है, वो मान के चलिए एक बिजनेस कर रहे हैं, और उसको बिजनेस बड़ा करने के लिए उसको और भी पैसे की जरूरत है। मान के चलिए अभी भी 50 करोड़ उसको जरूरत है। तो वो 50 करोड़ बैंक से तो लोन ले सकते हैं, मगर बैंक से अगर लोन ले तो उसको इंटरेस्ट ज्यादा से ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो वो क्या करेंगे, वो इस टोटली कंपनी का एक छोटा सा हिस्सेदारी क्या करेंगे, वो बेचेंगे। मतलब मार्केट में बेचेंगे, तब उसको पैसा आएगा। तो वो बेचेंगे मतलब शेयर होल्डर को बेचेंगे। तो वो शेयर होल्डर को बेचने के लिए वो मार्केट में मतलब शेयर को बेचने के लिए उसको क्या ले आना पड़ता है? आईपीओ। तो इनिशियलिंग पब्लिक ऑफर, मतलब पब्लिक को ऑफर किया जा रहा है कि मेरे शेयर, मेरे कंपनी के हिस्सेदारी आप ले लीजिए, उसके बदले मुझे पैसा दे दीजिए। तो यहाँ पे 50 करोड़ उनके पास आ जाएगा, कंपनी के पास। और आईपीओ के हिसाब से जितने जितने शेयर खरीदारी करेंगे, उसके पास उतना हिस्सेदारी, उसका शेयर मिल जाएगा। तो अगर कंपनी ग्रोथ करेगा तो शेयर होल्डर का भी ग्रोथ होगा, शेयर होल्डर का भी पैसा मिलेगा। तो इसलिए देखिए बहुत सारे कंपनी आईपीओ तो लेके आते हैं, तो जब से आईपीओ लेके आए तब से लगातार गिरते गिरते जा रहे हैं। आज एलआईसी का भी हालत देख लीजिए, पेटीएम के भी हालत देख लीजिए, जोमेटो का भी हालत देख लीजिए। कंपनी लगातार गिरते जा रहा है। तो कंपनी के ऊपर अगर आपको आईपीओ में निवेश करना है, स्टॉक में निवेश करना है, तो उसके ऊपर रिसर्च जरूर करना होगा। तो चलो मैं आपको रिसर्च करके बता देता हूँ कंपनी किस तरीके से है। मैं एक प्रेडिक्शन करके आपको बताऊंगा। देखिए कंपनी के अंदर तो हम लोग घुस नहीं सकते, क्योंकि बड़े इंस्टीट्यूशन और एचएनआई जो इन्वेस्टर है, वो कंपनी के मैनेजमेंट के साथ बात कर सकते हैं, उसके साथ बैठ सकते हैं। तो उसको टाइम देगा, क्योंकि वो बहुत करोड़ों का इन्वेस्टमेंट वो करने वाला है। तो आप और हम लोग कितने, 1-2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए मैनेजमेंट हम लोगों को टाइम नहीं देगा। तो इसलिए आपको खुद सर्च करना पड़ेगा और एक प्रेडिक्शन करना पड़ेगा। तो चलो देख लेते हैं कंपनी के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी कौन सा है? कंपनी का नाम है हर्षा इंजीनियर्स। तो यहाँ पे शायद आपको देखने को ना मिले, थोड़ा सा लाइट कलर में है। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कंपनी का एक्चुअली बिजनेस क्या है। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऑटो इंसुलरीज बनाने वाला कंपनी है। जो आप देखेंगे तो बहुत सारे हर कोई गाड़ी में बॉल बियरिंग जैसे मतलब कोई भी इक्विपमेंट होते हैं। तो बॉल बियरिंग के बिना कोई भी गाड़ियां नहीं चलेगा, कोई भी मतलब कोई भी व्हील्स नहीं चलेगा। तो बॉल बियरिंग्स का इसी कंपनी डिजाइन बनाता है। आप देख सकते हैं ये वर्ल्ड ऑफ, यहाँ पे देखिए जो प्रिसीशन। तो कंपनी के बारे में डिटेल से आप देख सकते हैं, कंपनी का बिजनेस मॉडल के हिसाब से किस तरीके से बियरिंग्स बनाते हैं, किस तरीके से बॉल बियरिंग्स बनाते हैं, वो आप यहाँ पे पिक्चर के साथ आप देख सकते हैं। तो इसका जो बिजनेस मॉडल्स है, वो देखा जाए तो फ्यूचरिस्टिक है। तो आप कहेंगे सर क्यों? क्योंकि देखिए मतलब जितने सारे व्हील्स होते हैं, जितने सारे मशीनरी होते हैं, तो उसमें बॉल बियरिंग जरूर लगाया जाता है, क्योंकि विदाउट बॉल बियरिंग कोई भी मशीनरी चलते नहीं है। तो इसलिए बॉल बियरिंग्स का डिमांड हमेशा रहेगा। तो अभी देखना है इस डिमांड
तो रहेगा, मगर इस कंपनी का डिमांड फ्यूचर में किस तरीके से रहते हैं, कंपनी किस तरीके से काम करते हैं, वो भी तो आपको देखना चाहिए ना। तो चलो वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो कंपनी का पूरा डिटेल्स पहले आप एक बार साइड में आकर चेकआउट करिए, उसके बाद कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए सोचिए। तो चलो बाकी इन्फॉर्मेशन भी आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कंपनी का डिटेल्स जो है, जो हर्षा इंजीनियर्स आईपीओ है, वो हर्षा इंजीनियर्स इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, यहाँ पे देखिए प्रिसीशन, यहाँ पे देखिए जो बियरिंग्स है, जो बियरिंग्स है उसी का ही सबसे लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑल ओवर इंडिया में है। तो इंडिया के एक मतलब लार्जेस्ट कंपनी बन चुके हैं, और ग्लोबली मार्केट में भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जैसे चाइना में भी वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और बहुत सारे कंट्री में वो माल बेचते भी रहते हैं। तो कंपनी का ओवरऑल बात करूँ तो कंपनी टोटली यहाँ पे देखिए अप्रोक्सीमेटली 5 to 6%, यहाँ पे देखिए ऑर्गेनाइज्ड सेगमेंट इन द ग्लोबल बेस। तो ग्लोबल बेस में 5 to 6% मार्केट को कैप्चर करके रखा, ये सबसे बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। और टोटली देखिए द कंपनी होल्ड मोर देन 50% मार्केट शेयर इंडिया बियरिंग, यहाँ पे देखिए कैबिजेस, मतलब ये एक पॉजिटिव साइन होते हैं। अगर ऑल ओवर इंडिया में अगर कोई भी कंपनी 50% से ज्यादा मार्केट शेयर लेके बैठे हैं, मतलब मार्केट में मान के चलिए बहुत सारे कंपनीज है, तो सिर्फ यही कंपनी 50% माल बेच रहा है, बाकी कंपनी सारे के सारे मिलकर 50% माल बेच रहा है, तो सोचिए कंपनी में कितना स्ट्रेंथ है। तो ये चीज भी आपको देखना चाहिए। तो बहुत अच्छी बात है, इस कंपनी का स्ट्रेंथ आपको यहाँ पे मिल रहा है। साथ ही साथ आप देखेंगे तो कंपनी 15 लोकेशन, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में 15 लोकेशन में कंपनी माल बेचते हैं। और वो भी कहाँ पे, यूरोप है, यूएस है, चाइना है, साउथ अमेरिका है। तो बहुत सारे कंट्रीज में माल बेचते हैं, ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइंस है। सिर्फ इंडिया में नहीं, बाहर की कंट्री में भी माल बेचते हैं, और एक मतलब बड़े बड़े कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, जैसे यूरोप, जो कंपनी गाड़ियां बनाते हैं, मशीनरी बनाते हैं, यूएस, यूनाइटेड स्टेट, चाइना, साउथ अमेरिका, तो बड़े कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं, एक अच्छी बात है। इस तरीके से 15 कंट्रीज के साथ कंपनी जुड़े हुए हैं। और कंपनी टोटल जो कैटेगरी बेसिस जो है, वो 35,376 मिलियन टन पर एनम कंपनी क्या करते हैं, जो प्रोडक्ट है उसको प्रोडक्शन करते हैं। तो एक बड़ी बात है कोई भी कंपनी के लिए। तो बाकी डिटेल्स आपको दिखा दूं तो अराउंड अराउंड यहाँ पे देखिए दूसरी एक साइड मिला जहाँ पे आपको 25 कंट्रीज देखने को मिला, जहाँ पे आपको नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और अफ्रीका, और इस तरीके से एशिया, यूरोप, साथ ही साथ आप देखेंगे तो चाइना, इस तरीके से कंट्रीज में भी वो माल बेचते हैं। तो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है इस कंपनी के लिए। तो मैं जरूर कहूंगा इस कंपनी के ऊपर आपको फोकस होना चाहिए, क्योंकि कंपनी का जो स्ट्रेंथ है वो आपके सामने दिख रहा है। अभी देखना है कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या है। देखिए फाइनेंशियल रिपोर्ट के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं रेवेन्यूज, तो रेवेन्यूज 2019 में कितना था, 122 करोड़ के आसपास। चलो 2020 में कितना बना, 885 करोड़। सोचिए कितना बड़ा जंप देखने को मिला, 122 करोड़ से 885 करोड़, मतलब बहुत बड़ा तेजी। उसके बाद 2021 में 873 करोड़, और साथ ही साथ 2022 में देखा जाए तो करीबन करीबन 630 करोड़, मतलब यहाँ से थोड़ा सा गिरावट देखने को मिलेगा रेवेन्यूज में। तो एक्सपेंस भी देखिए, कंपनी का एक्सपेंस भी कंपनी अच्छा खासा कंट्रोल में रखे हुए है। तो देखिए कंपनी का नेट इनकम, मतलब कंपनी का एक्सपेंस तो 2019 में कंपनी लॉसेस में चला गया था। उसके बाद धीरे धीरे करके कंपनी ने रिकवरी किया और प्रॉफिट में लेकर आया। कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन जो था, परसेंटेज ऑफ मार्जिन भी लॉसेस में था, बिग लॉसेस में था। अभी धीरे धीरे करके वो 7% बन चुके हैं, मतलब कंपनी का मार्जिन भी यहाँ पे बढ़ रहा है। साथ ही साथ कंपनी का और भी डिटेल्स देखेंगे, जैसे कंपनी का पी रेशियो अभी 56 है, मतलब पी रेशियो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन है। अर्निंग पर शेयर मुझे उतना ज्यादा नहीं लग रहा है, तो थोड़ा सा हाई वैल्यूएशन यहाँ पे पीएसयू में देखने को मिला है। और हाँ, डेप्थ ऑफ इक्विटी जो है वो बहुत बहुत कम हो चुके हैं। मुझे ये चीज सबसे बड़ा पॉजिटिव लगा। कंपनी का डेप्थ 86.95% था, आज वो एकदम ना के बराबर डेप्थ बन चुके हैं, मतलब ना के बराबर डेप्थ बन चुके हैं। साथ ही साथ ईबिटा मार्जिन नेगेटिव में था, अभी पॉजिटिव में आ चुके हैं, तो ये भी एक अच्छी बात है। और रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इस चीज को देखिए, नेगेटिव में था, आज वो 17% है। तो एक एवरेज लेवल में कंपनी आ चुके हैं। तो अच्छी बात है, ये सारे पॉइंट्स मुझे पॉजिटिवली लगा। और कंपनी का नैप वैल्यू के हिसाब से 86 है, तो चलो इसको आप कंसीडर कर भी सकते हैं, ना भी कर सकते हैं। तो कंपनी फंड क्यों इश्यू किया जा रहा है, मतलब कंपनी यहाँ पे आईपीओ क्यों लेके आ रहा है। देखिए कंपनी आईपीओ ले आने के दो कारण है। एक है प्रोमोटर जितने सारे हैं, उनमें से कुछ प्रोमोटर माल बेच के पैसा लेना चाहते हैं, और दूसरा है जितने पैसे कंपनी खुद के बिजनेस में लगाएगा, वो डेप करने के लिए और मशीनरी खरीदने के लिए। तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो
आईपीओ के जो डेट्स है वो मैं आपको बता दूं, तो टोटली आईपीओ जो है वो आपको 10 रुपीज के फेस वैल्यूज में दिखेगा, और 14 सितंबर से 16 सितंबर के अंदर अंदर आपको आईपीओ खरीदना होगा। तो आईपीओ कब खरीदारी करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आईपीओ में आप इंटरेस्टेड हो तो देखिए इसका प्राइस रेंज रखा गया है, एकदम सस्ते प्राइस रेंज में रखा गया है। अच्छी बात है, 300 से 350 के आसपास, क्योंकि देखिए जितने सारे आईपीओ 300 से 350 के आसपास ही मतलब आईपीओ लिस्टिंग हुआ, मतलब आईपीओ रखा गया था, वो कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया। पिछले जो आईपीएस थे वो भी 500, मतलब ड्रीम फ्लोक्स जो है वो भी देखिए 300 350 के रेंज में ही था, और वो भी 500 तक आपको देखने को मिला। तो अच्छी बात है, इस तरीके से आईपीएस ज़्यादा से ज़्यादा हिट होते हैं। तो देखिए 45 शेयर्स आपको खरीदारी करना होगा, और आप देखेंगे तो आईपीओ का टोटल इशू साइज रहेगा कितना, 755 करोड़ का। इनमें से फ्रेश इशू रहेगा, आप देखेंगे तो 455 करोड़, और ऑफर फॉर सेल कितना, 300 करोड़। ऑफर फॉर सेल मतलब कंपनी का जो प्रोमोटर है वो ऑफर फॉर सेल देकर जो पैसा 300 करोड़ का पैसा वो प्रोमोटर के जेब में जाएगा, और करीबन करीबन 450 करोड़ का जो अमाउंट है वो कंपनी में री इन्वेस्ट किया जाएगा, कंपनी का जो डेप्ट है उसको मिटाने के लिए वो पैसा यहाँ पे ऑफर किया जा रहा है। तो ये था पूरा डिटेल्स, एनएससी बीएससी में दोनों में आपको लिखने को देखने को मिलेगा। और हाँ, आईपीओ का जो जो डिटेल्स है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं आईपीओ में डेट कौन सा है वो भी मैं आपको दिखा दूं। तो आप देखेंगे तो 14 सितंबर में आईपीओ स्टार्ट होगा, मतलब ओपन किया जाएगा खरीदने के लिए। 17 सितंबर तो उसमें लास्ट डेट रहेगा, 3 दिन का टाइम दिया गया है। तो यहाँ पे 21 सितंबर में आपको अलॉटमेंट हो जाएगा, और आपको फंड रिफंड किया जाएगा 22 सितंबर में। और मतलब आपको आईपीओ नहीं मिला तो फंड रिफंड किया जाएगा। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, सर आईपीओ मुझे, आप तो मैं तो अप्लाई तो कर चुका था, मुझे फंड रिफंड नहीं मिलेगा, मतलब अभी तक नहीं मिला। तो देखिए 2 3 5 दिन के अंदर अंदर आपका फंड जरूर रिफंड किया जाता है। तो आप थोड़ा सा वेट करिए, आपका बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। तो आप देखेंगे तो क्रेडिट, यहाँ पे देख सकते हैं क्रेडिट ऑफ शेयर डीमेट अकाउंट, मतलब डीमेट अकाउंट में आपको ट्रांसफर किया जाएगा 23 सितंबर में, और आईपीओ का लिस्टिंग डेट रहेगा 26 सितंबर। तब मतलब इस मंथ के अंत में ही आपको लिस्टिंग देखने को मिलेगा। तो आप कहेंगे सर आईपीओ में कब खरीदारी करूं, देखिए इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम आप पहले देखना, अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम अच्छा हो तो आप सितंबर 16 में लास्ट टाइम मार्केट क्लोज, मतलब मतलब लास्ट टाइम मतलब मार्केट क्लोजिंग होने से पहले आप 1 घंटा पहले आप शेयर को खरीदारी कर लेना, मतलब आईपीओ में निवेश कर देना। तो इसमें अलॉटमेंट किसके पास कितना होगा वो यहाँ पे पूरा का पूरा डिटेल्स दिया गया है। तो ये था आईपीओ का पूरा डिटेल्स। तो अगर आप आईपीओ में इंटरेस्ट है तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करिए, उसके बाद अप्लाई करिए। तो मेरे हिसाब से आप कहेंगे सर मेरा ओपिनियन क्या है, तो मेरा ओपिनियन ऑब्वियसली इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव है, क्योंकि इस कंपनी का आईपीओ मुझे लग रहा है कि अच्छा खासा लिस्टिंग गेन देखने को मिलेगा। फिर भी इसका आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम भी अच्छा मिल रहा है, साथ ही साथ लास्ट दिन में देखने को पड़ेगा आपको किस तरीके से ग्रे मार्केट प्रीमियम मिलता है। देखिए बुल रन में, अगर बुल रन में कोई भी आईपीओ आता है तो हमेशा वो पॉजिटिवली मतलब प्रीमियम लेकर ही लिस्टिंग होता है। अगर बेयर मार्केट में कोई भी आईपीओ आता है तो वो डिस्काउंट में मिलता है, मतलब लॉसेस में आपको आईपीओ लिस्टिंग देखने को मिलता है। तो खुद डिसीजन लेने से पहले एक बार रिसर्च करना, उसके बाद डिसीजन लेना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसे लगे जरूर कमेंट करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।